सबका परम सौभाग्य है, बहुत ही भाग्यशाली है। एक ऐसे आयोजन में हम आज सभी शरीक हैं। अवश्य ही हम सभी ने कोई न कोई पिछले जीवन में पुण्य कर्म किए होंगे, अदरवाइज तो शहर की आबादी तो बहुत ज़्यादा है। हम तो कुछ ही लोग हैं जो आज इस पुण्य के अंदर भागीदार हो रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ जय जगन्नाथ सेवा समिति की पूरी टीम का, जो इस आयोजन में पिछले कई दिनों से लगातार लगे हुए हैं और शायद सारे आयोजन को पूरा करने में इतना ताकत और सामर्थ्य इस टीम ने लगाया है। यदि आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी स्वयं इसमें शरीक ना होते तो शायद पूरा शिकार करने के बाद जो काजल की कमी आंखों में रह जाती है वो जरूर रह जाती है। बाबू जी के आने से जहां इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है, जहां इस आयोजन समिति के चेहरों को एक नई मुस्कान मिली है, वही मुझे भी शायद मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों का शायद कमी पड़ जाए। जो आशीर्वाद मुझे मिला है इसकी अनुभूति शायद आप कोई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबूजी को मैं अपना अभिभावक कहूं, इनकी प्रेरणा का एक सूत्र कहूं, इनकी कार्य क्षमता और कार्यशाला की शायद मैं नकल कर भी नहीं कर पा रहा। पूरा जीवन बेदाग जीवन और केवल एक बात के लिए समर्पित कि तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे या ना, केवल एक मूल मंत्र पूरा जीवन इसमें चला गया। किसी पल क्यों हो नहीं, शायद मेरे से कितना भी मैं साथ रहा हूं, शायद राजनीतिक किसी व्यक्तित्व से मुझे कोई प्रेरणा मिली हो ना मिली हो, परंतु जीवन जीने की कार्य क्षमता और जीवन जीने की कला जो बाबूजी से मिली है, शायद मैं संपर्क में आता तो शायद मेरा जीवन भी अधूरा तो बहुत कम शब्द है, शायद जीवन का कोई अस्तित्व न होगा। आप सभी को एक कविताएं भावनाएं वैसे लग सकती है, परंतु मेरे रोम रोम से पूछ कर देखो कि मैंने क्या कुछ बाबूजी के साथ रह कर पाया। आज हम सबका सौभाग्य, मेरे छोटे भाई संयम जी और पूरी टीम ने इतना भव्य आयोजन किया, इतना सुंदर आयोजन किया और नरवाना जैसी धरा पर इस प्रकार का पावन पवित्र आयोजन करना भी एक चैलेंज है। यदि यही कार्यक्रम आपको चंडीगढ़ में करना होता तो आपकी शक्ति 1 ग्राम में प्रयोग न होते। यही कार्यक्रम आपको पंचकुला या अंबाला कुरुक्षेत्र में करना होता, आपका 10% शक्ति में काम चल जाता। यदि आप जीत रोड बेल्ट पे ये कार्यक्रम करते, आपको शायद किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, परंतु नरवाना जैसी जगह पर जय जगन्नाथ यात्रा का आयोजन करना आपकी शक्ति का भी सवाल लगा, मैं अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे इस प्रकार की टेस्ट नहीं है, इस प्रकार का हमें वातावरण नहीं मिला है। और आपने जो अच्छी शुरुआत की है, ये शुरुआत इस क्षेत्र के अंदर धार्मिक और भावनात्मक रूप से हम सबको जोड़ने का काम करें। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और सौभाग्यशाली इसलिए हूं, कई बार क्या आपका परिस्थिति ऐसी हो जाती है, हम कुछ भी कर लेते हैं, मन भी होता है, परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आदमी चाहकर भी नहीं आ सकता। तो ये अवश्य ही जगन्नाथ जी महाराज की कृपा होगी
कि आज के सारे कामकाज को मैं छोड़कर इस कार्यक्रम में शरीक हो सकूं। ये मेरा भी सौभाग्य है और मैं बहुत ज्यादा इसमें कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हमने तो बाबू जी को सुनना है और आज भाई साहब प्रदीप जी आज नहीं आ जाएगा मंच पे, बाबू जी के पास ही आ जाओ। तो हम सबके लिए आज बड़ा सौभाग्य है कि हमें बाबू जी को सुनने का अवसर मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा और जगन्नाथ जी महाराज का इस रथ में अपने सहयोग करने का अवसर मिलेगा। इस पावन पवित्र अवसर पर आप सभी का जीवन मुक्ति में हो, मुक्ति में हो, तरक्की में हो, सुख में हो, शांति में हो, हर प्रकार की खुशी आप सभी के आंगन में परमपिता परमात्मा जगन्नाथ जी महाराज की कृपा से बस बरसे और ये आने वाला समय हम सब के लिए मंगलकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का जहां अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहां आपको केवल एक वचन देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपका मित्र हो, आपका साथी हो, जो अपेक्षाएं आप मुझसे रखते हैं उसमें प्रयास करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं को कहीं भी कमी न रहने दूं, उसको स्वाया करके आगे बढ़ने का मेरा प्रयास है। आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया आज के इस पावन पवित्र अवसर पर, क्योंकि इतने बड़े आयोजन कोई लक्ष्मी की कृपा के बिना तो होते नहीं। बाबूजी नई बात पता लगी है बाबूजी, इनका इलाज वही पैसा नहीं है, संयम के रथ भी यही बनवाया है और लक्ष्मी जी की कृपा के बिना ये संभव नहीं है आयोजन कामयाब हो। मैं पूरी टीम को मंच से वो अच्छी बात नहीं है, मैं वो बात बोलूंगा, परंतु आपकी भावनाओं को समझते हुए जो मेरे कान में कह रहे हैं हो जाए। देखिए